हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली मार्केट अपडेट सीरीज। आज हम बात करेंगे अब लास्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में फ्राइडे के लिए। उससे पहले हम बात करें तो आज थर्सडे का जो मार्केट ट्रेडिंग सेशन रहा है वो कहीं ना कहीं एक्सपायरी की वजह से मार्केट आपको ओवरऑल एक रेंज बाउंड ही देखने को मिला है और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखा है। सेम पॉइंट पे जो 23,500 का लेवल मार्केट का पहले से रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को मार्केट दोबारा कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा था। तो ओवरऑल हम बात करें तो मार्केट माइनर एक पॉजिटिव के साथ गैप अप के साथ आज मार्केट खुलता हुआ दिखा है। निफ्टी बैंक निफ्टी समय थोड़ा बहुत माइनर गैप अप ओपन हुआ है, बट गैप अप ओपनिंग के बाद कहीं ना कहीं अगर हम जाके बात करते हैं आज पे, तो आज आपको निफ्टी अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली 100.90 पॉइंट्स के अप्रोक्स में आज माइनस में बंद हुआ है। सेम पॉइंट में बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी प्रॉपर न्यूट्रल बंद हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट्स पॉजिटिव में जाके आज मार्केट क्लोज होता हुआ दिखा है। तो ये ओवरऑल जो डेटा था वो डेटा आज क्यों ऐसा हुआ, ये मार्केट ऐसा क्यों चला, क्योंकि आज मार्केट का एक एक्सपायरी था और दूसरा क्या कि कल हमारा आने वाला है आरबीआई का मेनली आपको मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके वजह से कल मार्केट पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड मूव लेके आएगा कल के दिन में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। क्योंकि जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आइदर रेट कट करती है या नहीं करती है, इसके ऊपर पूरा का पूरा मार्केट का माहौल डिपेंड करेगा। तो अगर हम बात करें थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो थर्सडे के दिन आपको इंडिया विक्स की अगर बात करते हो तो इंडिया विक्स सेम पॉइंट में न्यूट्रल रहा है। इंडिया विक्स में आज कोई चेंजेस देखने को आपको नहीं मिला है। सेम अगर बात करते हैं सेक्टर्स फ्रंट पे, तो सेक्टर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एक फार्मा सेक्टर था जो कहीं ना कहीं मार्केट में आज पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला है। बट अगर बात करते हैं नेगेटिव साइड पे, तो नेगेटिव साइड पे आपको कहीं ना कहीं रियलिटी, मिड कैप, एफएमसीजी, ऑटो, एनर्जी, मेटल, पीएसयू बैंक्स, ये सबके सब क्या थे आज ओवरऑल नेगेटिव सेक्टर थे। और कुछ हमारे साथ एक दो सेक्टर्स थे जो कि आज आप मार्केट में न्यूट्रल देखने को मिला है। न्यूट्रल में हमारे सामने आया आईटी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सब चीजें, क्योंकि मेनली क्या हुआ है आईटी, बैंक और फाइनेंस ये सब मेनली आपको फ्लैट रहने का मेजर रीजन है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का है। अब हम बात करते हैं कल के लिए मार्केट में क्या क्या रिजल्ट्स रहने वाले किस किस स्टॉक में। तो कल हम लोग स्टॉक के पर्पज से फोकस करेंगे एलआईसी, एमएनएम, मैचडॉक, एनएचपीसी, एल्केम, डिलीवरी, ये सब स्टॉक्स पे हम लोग कल क्या करेंगे, फोकस करेंगे कल के लिए मार्केट में। इन सब स्टॉक्स में कल रिजल्ट आने का डेट है, तो कल इस सब स्टॉक्स में कहीं ना कहीं आपको मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ता हुआ दिख सकता है। सेम पॉइंट पे अगर हम बात करें ऑन रिजल्ट फ्रंट, तो रिजल्ट फ्रंट पे अगर बात करते हैं तो आज हमारे सामने भारतीय एयरटेल का रिजल्ट आता हुआ मार्केट में दिखा है। तो भारतीय एयरटेल का रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छा ही रिजल्ट आया है, एस्टिमेट को भी बीट किया और प्रीवियसली अर्निंग से कहीं ना कहीं रिटर्न जो आपको कंपनी ने आज इस बार दिया है वो प्रॉफिट अपना कहीं ना कहीं बढ़ा के 500% का प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है और ओवरऑल सारे एस्टिमेटेड को बीट भी किया है। तो भारतीय एयरटेल का रिजल्ट एक अच्छा आया, जिसकी वजह से हो सकता है कल मार्केट ओपनिंग प्री ओपनिंग टाइम में आपको भारतीय एयरटेल में एक अच्छा मूव मिल जाए या मार्केट एक अच्छे गैपों के साथ ओपन होता हुआ कल कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल हमें दिख सकता है। अब हम बात करें पहले थोड़ा सा ओवरऑल सिनेरियोज पे, तो सिनेरियोज पे सबसे पहला पॉइंट आता है मार्केट के अंदर, वो आता है हमारे लिए कि ओवरऑल मार्केट का क्या सीन है, क्या सिनेरियो है। तो मार्केट में देखिए फिर से वही बात आ रही है, पैनिक होने का या कुछ भी ऐसा घबराने का कोई ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हमारा निफ्टी ओवरऑल क्या किया, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात किया था डाउ जोन्स के बारे में, तो डाउ जोन्स आपको चार्ट पे दिख रहा होगा कि डाउ जोन्स अपने नियर टाइम ऑल टाइम हाई को मस्त मार्केट क्या करने वाला है, हिट करने वाला, मतलब नियर टाइम ऑल टाइम हाई जो उसका था वो ऑल टाइम हाई को मार्केट ने हिट कर दिया। बट इससे आज क्या होगा, ब्रेक करने का बस टाइम है। तो अब ये मार्केट कहीं ना कहीं आज रात को कहीं ना कहीं ब्रेक होने का चांसेस बहुत तक है कि मार्केट ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ आपको दिख जाएगा, जो कि मैं आपको अगले 2 दिन से मैं बोल रहा हूं कि आने वाले 1 से 2 दिन ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं यूएस मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। तो इसीलिए अब चांसेस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाएगा या कुछ भी। तो ग्लोबल सिनेरियो जैसा कोई वीक नहीं है। ओवरऑल डोमेस्टिक एंड एफआईआई की करंटली बाइंग सिनेरियो आपको ठीक है, इंडिया में चल रही है, एफआईआई फिर से बाइंग पे लौटे हैं। तो ग्लोबल सिनेरियोज ठीक है, एफआईआई सिनेरियोज भी हमारे साथ, सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव है मार्केट का। अगर हम बात करें ओवरऑल तो सेंटिमेंट बेसिस पे, तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स पे, तो निफ्टी में वही चीज हुआ है कि एक मार्केट प्रॉपर रैली दिया है, अच्छे टाइम के बाद मार्केट में एक रैली देखने को मिला है निफ्टी में। उस रैली के बाद मार्केट क्या हुआ है, तो अपने उस लेवल को, जिस लेवल को मार्केट में कहीं ना कहीं ब्रेक होकर मार्केट सस्टेन किया है निफ्टी के अंदर, उस लेवल में मार्केट क्या हुआ, वापस से रिटेस्ट होता हुआ दिखा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 23,500 का पहले भी मार्केट क्या कर रहा था, निफ्टी 23,500 का रेजिस्टेंस ले रहा था। अब उस पर मार्केट अपना क्या कर रहा है, एक कहीं ना कहीं सपोर्ट और बेस बनाने का कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए आज मार्केट क्या ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है और कुछ इसमें कुछ खास ऐसा हमें सेलिंग ऑफ या कुछ ऐसा सेलिंग प्रेशर ये सब कुछ भी यहाँ पे देखने को मार्केट में नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कल के लिए जो निफ्टी का हमारा लेवल्स रहेगा वो लेवल्स आएगा कुछ निकल के इस तरीके से कि कल के लिए मार्केट में हमें फोकस किस चीज पर रखना है। तो ओवरऑल निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 23,650 का। 23,650 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो निफ्टी का नेक्स्ट लेवल आएगा 23,800 का। और 23,800 के ऊपर अगर मार्केट दोबारा जाता है तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल आएगा 23,900 तक के लेवल्स के लिए मार्केट आपको राइज करता हुआ दिख सकता है। सेम पॉइंट पे मार्केट में जो सपोर्ट की हम बात करें तो 23,500 का निफ्टी का पहला सपोर्ट है। 23,500 को अगर निफ्टी ब्रेक करता है, उसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है, तो निफ्टी का जो लेवल आएगा वो आएगा 23,380 का।
और उसके नीचे अगर निफ्टी और ब्रेक करके नीचे जाता है तो 23,250 तक के निफ्टी में लेवल्स कल के दिन आप देखने को मिल सकता है। बट इतने नीचे के लेवल्स कहीं ना कहीं मार्केट में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि तो पॉइंट आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल कल क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कहीं ना कहीं हमें क्या है, तो ओवरऑल रेट कट होते का ही ज्यादा का ज्यादा चांसेस दिख रहा है। मार्केट ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहा है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में कहीं ना कहीं 25 बेसिस पॉइंट्स का आपको रेट कट होता हुआ दिखेगा। सेम पॉइंट पे अप्रोक्सीमेटली आपको जो 30% मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में ओवरऑल क्या है कि जो 30% लोगों का एक्सपेक्टेशन ये चल रहा है मार्केट में कि ओवरऑल कहीं ना कहीं आरबीआई जो है वो क्या करेगी, तो कहीं ना कहीं 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट करने का चांसेस दिखा रही है मार्केट में। तो इसीलिए इन डेटा को हम लोग कहीं ना कहीं कल मार्केट में 10 बजे जब आपको सामने आपके आरबीआई पॉलिसी का जो मीटिंग आउटकम आएगा, उस मीटिंग आउटकम में हमें पता चलेगा ओवरऑल कि हाँ क्या आरबीआई ने किया पॉलिसी चेंज में और क्या नहीं किया। सेम इसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी आज मार्केट में क्या हुआ है, तो ओवरऑल रेंज बाउंड देखने को मिला है। मेन रेंज बाउंड होने का सबसे बड़ा रीजन यही है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी के बाद ही मार्केट में बैंक निफ्टी में आपको मूव देखने को, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में एनबीएफसी स्टॉक्स में तभी जाके मूव देखने को ज्यादातर मिल सकता है। तो सेम पॉइंट पे 50,500 का पहला बैंक निफ्टी का कल के लिए रेसिस्टेंस होगा। अगर मार्केट 50,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट का जो अप ट्रेंड लेवल रहेगा वो 50,750 का रहेगा, और सेम पॉइंट पे आपको जो उसके ऊपर अगर मार्केट बियॉन्ड जाता है तो 50,900 तक के लेवल्स को आपको टच होता हुआ देख सकते हैं। सेम अगर बात करें सपोर्ट फ्रंट पे, तो मार्केट का पहला सपोर्ट आएगा वो आएगा 50,200 का। 50,200 के अगर नीचे मार्केट गिरता है तो 49,950 का पहला दूसरा सपोर्ट आएगा। 49,950 के अगर नीचे मार्केट जाता है तो 49,800 तक का हमें मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग ऑफ देखने को मिल सकता है। ये बैंक निफ्टी का कल के लिए रेंज रहेगा। तो कल के दिन में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अच्छा खासा वोलेटाइल होता हुआ हमें दिख सकता है। एनबीएफसी स्टॉक्स में आपको कहीं ना कहीं मार्केट में वोलेटिलिटी दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी आपको सेम बैंकिंग स्टॉक्स में, एनबीएफसी स्टॉक्स में, इन सब में आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, तो कल एक मेजर वोलेटिलिटी आपको दिख सकता है। इन सब के बदौलत आपको क्या होगा, ओवरऑल हमारे निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी आपको मूवमेंट आता हुआ कल मार्केट में मिल सकता है। सेम पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं स्टॉक्स के फ्रंट पे, तो स्टॉक्स में हम लोग अगर बात करें तो स्टॉक्स में ओवरऑल क्या है, तो आज जो हम लोग स्टॉक्स दे रहे हैं आपके सामने वो स्टॉक हमारे लिए है कौन सा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री में एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ चार्ट पे दिखा है। चार्ट पे कहीं ना कहीं उस पैटर्न को, उस कैंडल को मार्केट एड्रेस करता हुआ भी दिखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कल के डेट में बाइंग जा सकते हैं। बाइंग का जो लेवल आएगा आपके लिए निकल के वो आएगा 1290 के ऊपर। 1290 के ऊपर रिलायंस को बाई करना है, 1270 का स्टॉप लॉस लगाना है, और जो टारगेट होगा हमारा वो होगा रिलायंस के लिए 1320 का टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा स्टॉक पिक रहेगा कल के लिए। बाकी जो भी अपडेट्स और जो भी रिमेनिंग्स आपको आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो भी हमारे सामने आउटकम आता है, उस आउटकम को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके जरूर आते हैं आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।